भी करने दो, कुछ न करने से तो बेहतर है। अल्हम्दुलिल्लाह, सुभानअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना व हबीबना व शफीअना व तबीब क़ुलूबिना व शिफा सुदूरना व गौसना व मुईनना व कुतबना व फरीदना व निज़ामना व सिराजना व गुलाना व अशरफना व नूर ऐनना व मुख्तारना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहले बैतिहि व उलमाए उम्मतिहि व औलियाए मिल्लतिहि व शुहदाए मुहब्बतिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला तुशरिकू बिही शैआ व बिल वालिदैनि इहसाना। सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम कमा तुहिब्बु व तुर्ज़ा व सल्लि अलैहि। आज हम बैठे हैं ये जानने के लिए कि हमारी जिंदगी में सबसे बड़ी नेमत क्या है। What is most important in our life? जिसका हम शुक्र अदाई नहीं कर सकते। हम बड़ी बड़ी हस्तियों पर जब गौर करते हैं, बेहतरीन जमात जमाते सहाबा, बेहतरीन घराना अहले बैते मुस्तफा, बेहतरीन लोग औलिया अल्लाह। लेकिन ये सारी सिफतें तब हुई जब पैदा हुए। जब पैदा हुए, पैदा ही ना होते तो क्या होते। इमाम आज़म, मुज्तहिद आज़म कब पैदा हुए? तब
बन गए गौसे आजम। कब पैदा हुए था ये गरीब नवाज, पैदा हुए था शाहे आलम, कुतुबे आलम। आज आसमाने सुन्नियत पर चमकते हुए जिस सितारे को हम अहमद रजा कहते हैं, वो इमाम अहले सुन्नत है, मुजद्दिदे मिल्लत है। कब पैदा हुए तब, इसी अहमदाबाद की धरती पर एक मुहक्किक जलवागर है जिसे शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन कहते हैं, रईसुल मुहक्किकीन कहते हैं। ये सब लक़ब मिला कब? पैदा हुए जब। आप वहाँ बैठे हैं तब, पैदा हुए तब। मैं यहाँ बैठा हूँ क्यों? पैदा हुआ तब। अबे पैदा होने से बड़ी कोई नेमत हो तो बताओ। वो संतरी बना, पैदा हुआ तब। मंत्री बना, पैदा हुआ तब। जन्म ही न लेता। पैदा होने को हल्के में मत लो। हम पैदा हुए तो बहुत इंपॉर्टेंट है परिवार के लिए, परिवार के लिए। और नबी का पैदा होना इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पूरे संसार के लिए। कोई हिंदुस्तान के लिए पैदा हुआ, कोई सारे जहान के लिए पैदा हुआ। ये विलादत हल्के में मत लो। हमारी विलादत जब इतनी इंपॉर्टेंट है कि मैं मौलाना बन गया, हमारी पैदाइश इतनी इंपॉर्टेंट है कि मेरा बाप मुहद्दिस आज़म हुआ, मेरा दादा गौसे आज़म हुआ। ये पैदा होने ही का तो है कि जब हम जैसे लोगों का पैदा होना महत्वपूर्ण है तो 12 रबीउल अव्वल को नबी का पैदा हुआ। अपनी विलादत को हम महसूस करें और नबी की विलादत पर जरा भी ना मुस्कुराएं। पैदा होना the most dignity of your life, opportunity of your life. सारे titles, power and wealth, everything after birth. जन्म लेना। और क्योंकि हमारा पैदा होना अल्लाह का बेस्ट रिवॉर्ड है, बेहतरीन अवसर है, अल्लाह वाला बनने का अवसर है। तो जब पैदा होगे तब ना अल्लाह वाले बनोगे। ये हमारे एडुकेट है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई साइंटिस्ट है, किसी ने मिसाइल बना डाला। ये सब अहम बातें हैं, लेकिन जब पैदा हुआ तब पूरी भारत को आजादी दिलाई किन लोगों ने? जो पैदा हुए थे वो। इसीलिए सुन्नी मुसलमान न अपने घर के में पैदा होने वाले बच्चे को भूलता है और ना मुसलमान बनाने वाले पैगंबर के पैदा होने को भूलता है। हम नाशुक्रे नहीं हैं। हम पैदा हुए तो परिवार की तरफ मुड़ गए, परिवार तक गए। तो 12 रबीउल अव्वल को जब मेरा नबी पैदा हुआ तो परवरदिगार की तरफ गए। पैदा होना ये सबसे बड़ी नेमत है।
ये आप सैयद हैं, आप शेख हैं, आप पटेल हैं, आप पठान हैं, हमें ये सब कब हुआ? पैदा हुए तब। हायर एजुकेटेड हुए कब? पैदा हुए जब। शेखुल हदीस बने कब? पैदा हुए जब। शेखुल तफसीर, शेखुल हदीस, मुबल्लिग आज़म कब? पैदा हुए जब। बड़ा तजदीद हिया का काम किया कब? पैदा होने के बाद। तो आप अपने पैदा होने के महत्व को समझ रहे हैं ना? इससे ज्यादा कीमती कोई चीज है? हाँ, देश का प्रधानमंत्री बनना, अबे वो भी जब पैदा होगा तब। कोई पोस्ट, कोई पावर, कोई वेल्थ, कोई डिग्री और कोई ओहदा मिल ही नहीं सकता जब तक पैदा न हो। इससे अंदाजा लगाइए कि पैदा होना ही अल्लाह का सबसे बड़ा करम है। अब जब पैदा होने की महत्व को समझ गए तो बताओ पैदा हुए कैसे? आपके पैदा होने पर चलो सबसे पहले ये देखें रब ने क्या कहा। वला तुश्रिकू बिही शैआ, डोंट मेक पार्टनर ऑफ अल्लाह। अल्लाह का कोई साथी नहीं, कोई शरीक नहीं। कितनी आला दर्जे की बात। शिर्क शिकन, शिर्क तोड़। और वो अल्लाह अपने बारे में कहे मेरा कोई पार्टनर नहीं है, कोई शरीक बनाना मत, न मेरी जात में न मेरी सिफात में। नो अल्टरनेट, नो पार्टनर, कोई साथी नहीं, कोई शिरकत नहीं, कोई शरीक नहीं। कितनी ऊंची बात है तौहीद की, वहदानियत की, अल्लाह के जात की, अल्लाह की सिफात बुलंद है। और इमीडिएट कहा जा रहा वबिल वालिदैन एहसाना, ला ताबुदू इल्ला इय्याहू, वबिल वालिदैन एहसाना। दूसरे मुकाम पे फरमाता है इबादत मत करना किसी की सिवाय अल्लाह। इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए की जाएगी, इल्ला इय्याहू, ओनली वही, सिर्फ वही है, उसी की इबादत की जाएगी। इमीडिएट वबिल वालिदैन एहसाना। हमें कहा अल्लाह की इबादत, अल्लाह की तौहीद, और कहा उसी के बाद वबिल वालिदैन एहसाना। हम जब ईमान लाते हैं आमना बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रसूलिही, जब हम अताअत की बात करते हैं तो कुरान कहता अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अताअत करो अल्लाह की व रसूल की। अल्लाह के बाद नाम रसूल का आता है ना, व अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। यहाँ शिर्क न करना, अम्मा अब्बा के साथ अच्छा सलूक करना। कहाँ खुदा की जात, कहाँ माई बाप, अल्लाह के बाद माई बाप, अम्मा अब्बा, अल्लाह के बाद रसूली हो, मलाइका हो, किताबें हो, या अब्बा अम्मा कहाँ से आ गए? हम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो, अम्मा अब्बा के साथ इबादत अल्लाह की भी। अम्मा अब्बा इमीडिएट ज्वाइंट आयत करीमा में।
एक बात बताओ, पूरी दुनिया में एक ही वालिद है ना अब्बा? वालिद के माने में बोल रहा हूं, दूसरा कोई वालिद हो सकता? एक ही अम्मा है ना, दूसरी कोई अम्मा हो सकती? अब समझ में आया ना इकट्ठा जिक्र क्यों किया? ना अल्लाह के अलावा कोई अल्लाह है, ना वालिद के अलावा कोई वालिद है, ना वालदा के अलावा कोई वालदा है। सुभान अल्लाह। If there is a no partner of Allah, so no partner of Walid and no partner of Walda too. एक वजह तो ये है, हदीसी बताता हूं आपको। आप पैदा हुए, इसमें 3 जात हैं। एक अब्बा है, 3 कारण हैं। एक अब्बा, उनका अंश, दूसरी अम्मा, उनका शिकम, तीसरा जो है सबसे बड़ा अल्लाह, रूह डालने वाला। तो आप दुनिया में ऐसे ही नहीं आए हैं, अब्बा की वजह से आए हैं, अम्मा की वजह से पैदा हुए, अल्लाह की वजह से पैदा हुए। तो क्या अल्लाह नहीं चाहेगा कि जब मेरा कोई पार्टनर ना बनाया जाए तो मेरे बंदो अपने माँ बाप का भी कोई पार्टनर ना बनाना? तो तुम्हारी पैदाइश में, तुम्हारे जन्म में एक क्रिएटर है, 2 मीडिएटर हैं। अल्लाह ने माँ बाप के जरिए तुमको जन्म दिलवाया, 9 महीने तक माँ ने अपने पेट में तुमको रखा। स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी बाय ब्लड ऑफ मदर। ये जो तेरा हाथ पैर है ना, आंख नाक कान, और ये जो तेरा दिल है, किडनी है, लीवर है, इंटेस्टाइन है, और ये जो तेरी जवानी है, ये सब अम्मा के खून से बना है। पहले अपना कर्जा अदा कर, ये वो कर्ज है कि यहां जाना कर पाए तो वहां मार पड़ेगी। वो बच्चा पैदा हुआ, उससे कहा जा रहा है कि तेरा दुनिया में आने का सबब तेरे माँ बाप है, और मुसब्बिब तेरा रब है। तो तू रब मुसब्बिब तक पहुंचेगा जब सबब का बन जाए। जो बन गया सबब का, वही बन गया अपने रब का, और सबब है तेरे माँ बाप। तो तेरे दुनिया में जन्म लेने का कारण ये है कि अल्लाह ने तख्लीक किया, माँ बाप जरिया बनी। इसलिए आयत करीमा में दोनों को इकट्ठा किया गया, ला तुशरिकू बिही शैअन व बिल वालिदैनि इहसाना। एक बात बताइए, अम्मा अब्बा में भेदभाव मत करना। वबिल वालिदैन एहसाना है, वबिल वालिदा नहीं है, न वबिल वालिद है, वालिदैन। तो तुमको क्या हो गया? एक तो माँ बाप के वह फरमाबरदार हो। क्या फरमाबरदारी? अगर बाप ने मोहब्बत से कुछ कहा
और आपने उस काम को कर दिया, ये फर्माबरदारी नहीं है। मीठा मीठा तो सब खा जाते हैं। बाप ने कोई कड़ी बात कही हो, कलेजे को चीर देने वाली बात, उस पर राजी हो जाना फर्माबरदारी है। हम ऐसे समाज में जहां अब्बा गायब है, अम्मा ही अम्मा। मैं अक्सर देखता हूँ जब कार में बैठ करके निकलता हूँ, एक कार मेरे सामने से गुजरी, जय माता दी। जुमला अच्छा है, मगर सिर्फ माता क्यों? पिता सौतेला है क्या? एक ट्रक जा रहा था, उसमें लिखा था माँ की दुआ। तो बाप गाली देता है क्या? हमारे लखनऊ में एक शायर है, मैं सलाह कर रहा हूँ, इसमें भी शैतान का दखल है। जब तुमको माँ बाप से मोहब्बत होती तो कहते इसमें भी कटिंग करो, अब्बा को छाड़ दो, अम्मा को ले लो। हमारे यहाँ एक लखनऊ में शायर है, पूरी शायरी अम्मा पे। हाँ, किसी को दुका मिली, किसी को मक्का, मेरे हिस्से में माँ मिली और बाप नहीं मिला। नौजवान गुमराह हो रहा है, सिर्फ अम्मा। हमें अम्मा अब्बा वैसे ही चाहिए जैसे शरीयत हासिल करने के लिए अल्लाह रसूल दोनों चाहिए। न सिर्फ अल्लाह, न सिर्फ अम्मा, अल्लाह रसूल भी चाहिए, अम्मा अब्बा भी चाहिए। एक फटफटिया लिया, माँ, एक घर बनाया, माँ की दुआ। मानता हूं कि माँ का हक ज्यादा है, लेकिन बाप की शान ज्यादा है। अपने बाप को हल्के में मत लेना। बेशक अम्मा सलाखों पर, ये तो मेरा जाती तजर्बा है कि मुझे जो मिला माँ से मिला और जो मिल रहा है माँ से ही मिल रहा है, लेकिन मेरा बाप बाप है, शान वाला है। हल्के में बाप को मत लेना। वो जो बोझ उठाकर तुझे पालता रहा, वो जो रिक्शा खींच कर तुझे रोटी देता रहा, वो जो बारिश में भीगता हुआ पैसे बनाता रहा, तुम्हारे कर्ज को उतारने के लिए पसीना बहाता रहा, अपनी मेहनतों मशक्कत को निचोड़ कर 4 पैसा कमा कर जो तेरे पेट में डालता रहा, वो कौन था? माँ तो ठंडे कमरे में बैठी थी, जो धूप में जला वो तेरा बाप था, बोझ उठाया तेरा बाप था, मशक्कत किया तेरा बाप था, विदेश गया तेरा बाप था, तुझे रहने के लिए घर दिया तेरा बाप था, तेरे पेट में रोटी डाली वो तेरा बाप था, अपने कांधे पर रखा तेरा बाप था, जिसने नौकरी किया सैलरी पे सैलरी कमाता था वो तेरा बाप था। न माँ को छोड़ो न बाप को, वबीर वाले देने एक साल।
हम उन लोगों में नहीं है कि अम्मा मालूम है और अब्बा गायब। थोड़ा सा मुस्कुराओ भाई। कल बात कराऊंगा ना। अब तो लोग अम्मा के पीछे इतना भाग रहे हैं, अब्बा को छोड़ के, अब्बा को छोड़ के अम्मा के पीछे इतना मार रहे हैं कि वो जहां जाते उन्हें अम्मा ही दिखती। जानवरों में अम्मा, नदियों में अम्मा, पत्थरों में अम्मा, अब्बा कहीं नहीं दिखती। बाबा ये अगर अम्मा है, माता है, तो पिता कौन है? और पिता गायब हो जाए तो माता की इज्जत क्या है? सिर्फ मां नहीं, मां की शान ज्यादा, हक ज्यादा है, बाप की शान ज्यादा है। आगे बढ़ो और ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिग्निटी ऑफ योर पेरेंट्स। ये फजीलत क्या है? ये इज्जत वालिदैन क्या है? इसकी जरूरत कितनी है नौजवान बच्चों? तुमको अपने माँ बाप की जरूरत। जमाते साहबा में कुछ सहाबी बड़े भोले भाले, एक मन्नत मान ली उन्होंने। एक्साइटमेंट कहते हैं ना, जोश। हे अल्लाह, मेरी मन्नत पूरी हो गई, मेरी मुराद पूरी हो गई, तो मन्नत मेरी ये है कि मैं जन्नत के दरवाजे की चौखट चूमूंगा। ऊपर वाली चौखट भी और नीचे वाली। बड़ी खूबसूरत मन्नत है, लेकिन कंट्रोल के बाहर है। कुछ लोग तो औरतें मन्नत मानने में तो जहालत की इंतहा कर देती। मेरी माँ बहने दूसरी नहीं हूँ, एक औरत मेरे माइंड में है, और वो मस्जिद के इमाम की बीवी है। मैं मसाजिद माफ कर, उनकी बीवियाँ अच्छी हैं। मैं एक पर्टिकुलर इमाम की बात कर रहा हूँ, नॉट जनरल। बीवी ने ही मन्नत मान लिया कि मेरे 4 बेटियां पैदा हो गई, अगर आपकी लड़का पैदा हुआ तो मस्जिद में ढोल बजवाऊंगा। अब इमाम साहब की बीवी, मौलाना की बीवी, मुफ्ती की बीवी, हो गया लड़का। अल्लाह की शान बेनियाज है, अल्लाह को समझ देता वही है। अब लड़का जब हुआ तो वो औरत बेचैन हुई कि अगर मन्नत नहीं उतारा तो अभी लड़का हुआ, कहीं खुदा न खास्ता कुछ गड़बड़ हो जावे और मकान से कब्रिस्तान चला जावे। अब उन्होंने अपने शौहर से कहा, देखिए मस्जिद आपकी अपनी है, कमेटी वाले आपके हैं, ट्रस्टी आपका है, और आप इमाम व खतीब हो, आपको बहुत मानते हैं लोग। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो ढोल बजा दो ना। मेरी मन्नत उतर गई। अरे नेक बाप, ढोल बजाना हराम है। अरे घर में बजाना हराम, सड़क पे बजाना हराम, मस्जिद में बजाओ। तो ये हिंदुस्तान है। यहाँ अगर औरत अड़ जाए तो अपना बेटा भी जंगल भेजना पड़ता है। अरे समझा करो, अगर गुजरात नहीं समझेगा तो पूरा भारत नहीं समझेगा। तिरिया हट राज हट से भी ज्यादा हट है। अच्छा, अगर तुम मेरी मन्नत नहीं उतारते तो मौलवी सुन, तेरा खाना पीना बंद, मस्जिद में पड़े रहो, 5 टाइम नमाज पढ़ो,
बिस्तर तो बिस्तर घर में घुसने नहीं दूंगा। अब वो परेशान हुए, ये तो घर का मामला है। जुमे का दिन है, खुतबा देने इमाम साहब आ रहे हैं, गले में ढोल लिए। सारे नमाजी हैरत से देख रहे हैं, आज हमारे इमाम और खतीब को क्या हो गया? ढोल को गर्दन में लटकाए पेट के ऊपर चले आते। जैसे ही वो आए, खड़े हुए कहा, देखो ये ढोल है, ये शैतान है, ये हराम है। इधर से मारो तो हराम, उधर से मारो, दोनों तरफ से मारो तो भी हराम। ऐसे शैतान को तोड़ देना चाहिए। ढोल बज गई, मन्नत उतर गई, ढोल भी टूट गई। ऐसी बेहुदा मन्नत ना माना। अभी भी खुश, मस्जिद में मेरे मियाँ ने ढोल बजाया, मुसल्ली खुश, आज हराम प्रैक्टिकल करके बताया। लेकिन वो तो सहाबी रसूल, ऐसी बेहुदा मन्नत क्यों मानेंगे जो हराम हो? जन्नत की मन्नत। लेकिन दुनिया में रह के जन्नत का दरवाजा कैसे चूमे? अब हल ही नहीं है, मन्नत पूरी करना जरूरी। तो हर समस्याओं का समाधान हबीबुर रहमान, हर मर्ज की दवा सल्ले अला मुहम्मद। पहुंचे नबी के पास, या रसूल अल्लाह, मैंने मन्नत मानी है और मन्नत अल्लाह ने पूरी कर दिया है। क्या माना था? यही कि मन्नत पूरी होगी तो मैं जन्नत का दरवाजा चूमूंगा, ऊपरी चौखट को भी चूमूंगा, नीचे वाली चौखट को भी चूमूंगा, मगर जन्नती ही की चौखट। रसूल पाक ने पूछा, क्या तेरे माँ बाप हैं? पूरे होश में सुनो तो पता है, क्या तेरे माँ बाप हैं? क्या या रसूलल्लाह, अल्लाह का करम है, भी मेरे माँ बाप का साया है। कहा जा घर अपने बाप का माथा चूम ले, अपनी माँ का पैर चूम ले, जन्नत का दरवाजा चूम लिया। सुभान अल्लाह। तेरे घर में जन्नत है, तू बाहर ढूंढ रहा है। कबीर की बात याद आ रही है, कस्तूरी कुंडल बसे मिर्ग ढूंढे बनमा, ऐसन घटमा पीऊ है दुनिया जाने न। उनका कहने का मतलब था कि स्वामी तो स्वयं में है, और बाहर दूर ढूंढ रहा है, घर घर, दुआर दुआर, गांव गांव, मोहल्ला मोहल्ला। और कस्तूरी तो तेरे अंदर ही है। वही तो मेरे आका ने कहा था, मन अरफा नफ्सहू फकद अरफा रब्बहू। जिसने स्वयं को पहचान लिया उसने स्वामी को पहचान लिया। अरे स्वामी मेरा रब है, ये कहाँ स्वामी है? स्वामी होते तो जेल में होते। 5 करोड़ मुरीद हैं, 5 करोड़ अनुयायी हैं, बहुत बड़ा बापू है। आजकल 10 साल से जेल में, तब तक के लिए उम्र कैद हुई। तो बापू है, ये कहाँ का साधु है? भाई मेरे, ओरिजिनल पे ध्यान रखो, डुप्लीकेट बहुत है।
जिसने खुद को पहचान लिया उसने खुदा को पहचान लिया। बात रही जन्नत की, हमें माँ बाप को पटा लो, खुदा की कसम खुदा राजी, रसूल राजी। एक बात जिम्मेदारी से बोलूं, अगर किसी ने, किसी नौजवान ने, किसी बुजुर्ग ने 10 हज किया है, 10 हज साहिब तरतीब है, यानी नमाज एक वक्त की कज़ा नहीं है, रोजेदार है, ज़कात देता है, सीधे जन्नत में जाना चाहिए। सुनो, अगर माँ बाप नाराज हैं, अगर माँ नाराज है, बाप नाराज है, तो ना उसकी ये नमाज काम आएगी, ना रोजा, ना ज़कात, ना हज, क्योंकि जिसने माँ बाप को नाराज किया उसने खुदा को नाराज किया। अल्लाह नाराज हो और इबादत काम आए। कंसंट्रेट योर माइंड, माइंड सेट करो। दुनिया नाराज हो जाए, मेरे माँ बाप नाराज हो जाए, सेट करो अपना माइंड। और जिसके लिए तुम अपनी माओ को छोड़ देते हो ना, वो ज्यादातर बीवियां हैं, तेरे अपने बच्चे हैं, इनके लिए तू माँ बाप को छोड़ देता। सोचता नहीं कि बीवी ने तुझे तब मोहब्बत किया है जब तूने बीवी की जरूरत पूरी किया। कि जवान, बीवी की जरूरत पूरी किया तब उसने तुम्हें प्रेम किया है। उसके रहने के लिए घर, खाने को रोटी और पहनने को कपड़ा दिया, तब बीवी ने मोहब्बत किया है। और माँ ने तुझसे तब मोहब्बत किया था जब तू हिल भी नहीं सकता था, तू बोल भी नहीं सकता था। बीवी ने करियर जवान से मोहब्बत किया है, और माँ ने एक दिन के बच्चे जो बेकार है, मजबूर है, उससे प्यार किया। मां नाराज हो जाए तो तुम क्या, मैं क्या। मेरा अकीदा है, कोई माने चाहे ना माने, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे सहाबी बख्शे बख्शाए। मेरा तो है, जब मैं अपने मुरीद को जन्नती समझता हूं तो रसूल के मुरीद को जहन्नमी कैसे समझूंगा। रसूल के जितने साहबा है सब उनके मुरीद है, पैरों हैं, उम्मती हैं और बेहतरीन जमात है। तो हर सहाबी बख्शा बख्शाया है। जिसने रसूल को देखा होगा वो कैसा होगा यार। हम लोग गौसे आजम को देख लें तो मत सो जाते हैं, उन्होंने तो रसूल को देखा। उनकी आंखें कितनी कीमती हैं, जिसने रसूल को देखा। गुंबदे खजरा देख के तो हम मचल जाते हैं, और साहिबे गुंबदे खजरा दिख जाए, जाली देख के मचल जाते हैं, जाली वाला नजर आ जाए। तो साहबी तो वही है ना जिसने रसूल को अपने माथे की आंखों से देखा। एक सहाबी का वाकया सुनो जो बख्शा बख्शाया है, मगर लग गया, मगर आखिरी वक्त कलमा नहीं पढ़ पा रहे, सहाबी है, आखिरी वक्त है, कलमा नहीं पढ़ पा रहे हैं। सोच तेरा क्या हाल होगा। तू कौन है? न साहबा में हो, न ताबईन में, न तबे ताबईन में। तुम तो आज का मॉडल है। हम लोग, हमारी क्या हैसियत है? सहाबी है, आखिरी वक्त है, कलमा पढ़ना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, लफ्ज निकल नहीं रहा, अशहदु अन ला इलाहा निकल नहीं रहा। ये कैफियत देखकर साहबी की बीवी को घबराहट हुई कि मेरा शौहर बेचैनी में है और कलमा नहीं पढ़ पा रहा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुई
या रसूल अल्लाह, आपका गुलाम आखिरी वक्त से गुजर रहा है, कलमा नहीं पढ़ पा रहा है, और दमन में नाम नहीं लिया, कलमा नहीं पढ़ पा रहा। हुजूर ने डायरेक्ट कहा, क्या उसके माँ बाप हैं? अल्लाह अल्लाह, वो कलमा क्यों नहीं पढ़ पा रहा है? उसकी तबीयत कैसी है, उसका दिमाग कैसा, उसका दिल कैसा, नहीं पूछ रहे हैं। माँ बाप है, डायरेक्ट वजह में चले गए सरकार। रीजन क्या है? बाप तो नहीं है, माँ है, का बुला उसकी माँ। नौजवानों ध्यान से सुनो, नबी ने कहा माँ को बुलाओ। माँ आई, हुजूर ने कहा ये बेटा तुम्हारा है? हाँ। इसे माफ कर दो। या रसूलल्लाह, आपका हुक्म सर आंखों पर है, लेकिन मेरे दिल से नहीं माफ कर पाऊंगी। क्यों? इसने मेरे दिल को बहुत जख्मी किया है, बातों से, शब्दों से मारा है। समटाइम अपनी बीवी की बात को मुझसे मनवाता था। समटाइम ही प्रीफर्स हिज वाइफ देन मी। ये बीवी को मुझ पर प्राथमिकता दे देता था। मैं बहुत जख्मी होती थी, और ये दूसरों के मोहल्ले वालों की बातें, दोस्तों की बातें, अपने यारों की बातें सुनकर के मुझे बुरा भला कहता था। मेरा दिल चूर चूर हो गया, चकना चूरे, में माफ नहीं कर पाऊंगी, दिल से तो नहीं कर पाऊंगी। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहाबा से, लकड़ियां ले आओ। देखते देखते सारी लकड़ियां जमा हो गई, तो इसमें आग लगा। जैसे ही आग का शोला भड़का, रसूल पाक ने हुक्म दिया, जाओ इसके बेटे को उठा के लाओ, आग में डाल दो। ये सुनते ही मां की ममता जाग गई। या रसूलल्लाह, मेरी आंखों के सामने मेरे बेटे को जलाएंगे? उनका तुझे क्या हुआ? इतनी मामूली सी आग में बेटा जलता नहीं देख सकती, तो जहन्नम की आग में जलता हुआ कैसे देखोगी? मैंने माफ किया, मेरा खुदा माफ करे, सरकार आप भी माफ करे, मैंने माफ किया, मैंने माफ किया। इधर माँ के मुंह से निकला मैंने माफ किया, उधर बेटे ने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। वो सहाबी तब तक कलमा नहीं पढ़ पाया जब तक उसकी मां ने माफ नहीं किया। अगर तेरी मां तुझसे नाराज है तो बचा, तुझे जहन्नम से कौन बचाएगा? तेरे बाप तुझसे नाराज। मैं बताऊं बीवी और बाप का फर्क? शौहर की जेब में नोट है, रुपया है, और बगैर बताए बीवी निकाले तो चोरी है। इजाजत लेकर उसका हक है, बता के लिए तो हक है, लेकिन चोरी चुपके शौहर का माल नहीं ले सकते। लेकिन अब्बा जब चाहे हाथ डाल के जितना चाहे बेटे का रुपया निकाल ले, जाएगा। देखा, बीवी करे तो चोरी है और अब्बा करे तो जायज है। अब तो अब्बा और बीवी का फर्क समझो और आगे बढ़ो। एक सहाबी रसूल आए सरकार के पास, या रसूल अल्लाह, मैं जब घर आता हूं तो मेरे अब्बा जो है हाथ डालकर मेरा पैसा निकाल लेते हैं।
अब बताते भी नहीं। मैं क्या करूं? उन्होंने क्या कहा, तू और तेरा माल तेरे बाप का है। अंता वो मालिक का ले अभी जो तेरा बाप है ना, तू उसकी प्रॉपर्टी है। जब तू प्रॉपर्टी, तेरी शेरवानी प्रॉपर्टी, तो उसके अंदर रखा हुआ माल भी तेरे बाप की प्रॉपर्टी। वो बाप जिसने बचपन में तुझे कांधे पर उठाकर उंगली पकड़कर चलना सिखाया, स्कूल भेजकर पढ़ाया, अक्ल के दरवाजे खोले, उसने तुमको आलिम, इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर या नेशनल लीडर बनाया, वो तेरा बाप है। एक ही बाप है और आप उसकी प्रॉपर्टी हैं। जैसे पूरी उम्मत रसूल की प्रॉपर्टी है, तो बेटा अपने बाप की प्रॉपर्टी। लाओ दुनिया में कोई औरत जो माँ से ज्यादा चाहे। हमारे यहाँ तो मसर मशहूर है, जो माँ से ज्यादा चाहे वो डाइन है, डेंजर है, एक्टिंग कर रही है। जिसने 9 महीना रखा नहीं, दर्द सहा नहीं, लेबर पेन झेली नहीं, वो उससे ज्यादा कैसे चालेगा? अब आओ ईमान ताजा करें। हर बाप मेहनत से कमाई हुई दौलत को अपने बेटों को दे देता है। पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरने वाला भैया तरक्की करके बाप बना, करोड़ों कमा करके अपने दोनों बेटों को दे दिया, अंबानी, और दोनों अंबानी बन के चमक रहे। बाप की कमाई से आगे बढ़े। धीरू भाई ने सारी प्रॉपर्टी। अरे हम भी तो यही करते हैं यार। ये लखपति है, वो करोड़पति है, ये अरबपति है। यानी इतने पति कहाँ से आ गए? कहा तो एक ही पति होने में तकलीफ थी। जो एक का पति है वो प्रॉब्लम में रहता है, जो लखपति होगा वो कितनी बड़ी प्रॉब्लम में होगा। सारी कमाई हमने बेटे को दे दिया। एसेट्स, पूरा फार्म हाउस, कारखाना, मिल। हमें दरगाहों में भी तो यही होता है ना, अब्बा जो है अपने बेटवा को दे के चले जाते। तुम भी अपनी सारी प्रॉपर्टी अगर तुम दिए बगैर मर गए ना, तो लड़के कोर्ट से ले लेंगे। हम कहते हैं ये अरबों खरबों रुपया आपने उस बेटे को क्यों दिया जो कमाई में हिस्सेदार नहीं है? तो हम उसके बाप हैं, ये हमारा प्यार है। पड़ोसी को नहीं देंगे, कहते हमें बच्चों से प्यार है इसलिए दे दिया। हमें बच्चों से प्यार है कि ये तो बच्चों से प्यार है तो मोहल्ले के बच्चे गरीब क्यों हैं? अबे ये बोल कि लड़कों से नहीं, तुझको अपने बेटों से, बेटी से प्यार है। चिल्ड्रन से मोहब्बत होती तो हर चाइल्ड से मोहब्बत करता है। यहीं पर मैं सवाल करूंगा, ए माँ बाप, सारी दौलत करोड़ों अरबों की बेटे को दे दिया क्यों?
जवाब मिला, इस बच्चे के दुनिया में आने का मैं मीडिएटर हूं, इसलिए मुझे मोहब्बत है। बंदो सुनो, जब मीडिएटर को इतनी मोहब्बत है तो क्रिएटर को कितनी मोहब्बत होगी। हजारों लाखों माओं की ममता मेरे खुदा की मोहब्बत के सामने कुछ भी नहीं। अल्लाह अपने बंदों से जितनी मोहब्बत करता है, कोई माँ अपनी औलाद से उतनी मोहब्बत नहीं कर सकता। वो क्रिएटर है। जब रचना को इतनी मोहब्बत है तो रचयिता को कितनी मोहब्बत होगी। जब मजबूर, बंधे हुए, लिमिटेड मीडिएटर का ये हाल है तो अनलिमिटेड क्रिएटर का प्यार कितना होगा। मां को हल्के में कभी मत लेना। वो दुनिया में जो भी तू बना हुआ है, ये तेरे माँ बाप का कर्जा है। आज मैं दुनिया में जो कुछ हूं, ये मेरी माँ की, मेरे बाप की अता है। न मैं पैदा होता न कुछ बनता। तो तेरा बच्चा होना माँ बाप का, तेरा जवान होना माँ बाप की वजह से, तेरा शौहर बनना माँ बाप की वजह से, तेरा फिर बाप बन जाना माँ बाप की वजह से। ये सारी बातों की, ये सारे इनामात माँ बाप से मिले। तो अजमते वालिदैन को समझो। जिसके वालिदैन नाराज हैं उससे खुदा रसूल नाराज, और जिसने माँ बाप को राजी कर लिया उसे खुदा राजी। घर ही में तो जन्नत है। एक बात और बताऊं, फिक़ही शरई मसला, जिन बुजुर्गों की मज़ार है उस पर चादर ना हो, बिल्कुल मज़ार हो, और वो वलिया कामिल हो या पक्की भी हो। ये तो ख्वाजा गरीब नवाज की मज़ार है, शाह आलम की मज़ार है, खुतब आलम की मज़ार। मसला क्या है? होंठ लगाकर डायरेक्ट कब्र को चूमना चाहिए या नहीं? तो इसमें कई बड़े बड़े आलिमों ने हमें मना किया है। कब्र को मत चूमो। और बहुत सारे बड़े बड़े आलिमों ने कहा है चूम सकते हैं। मतलब इख्तिलाफ है। अब जिन लोगों ने कहा नहीं चूमो, उसमें हमारे इमाम अहले सुन्नत ने बड़े अदब वाली बात की है। अरे तेरा होंठ इस लायक है, कभी होंठ पर सिगरेट का धुआं निकालो, कभी होंठ से हराम पियक्कड़, शराब, जुए की कमाई मुंह से गई, होंठ गंदा हुआ, और गरीब नवाज से टच करोगे? अबे तू तो हाथ लगाने लायक नहीं है। जिन हाथ से ताश के पत्ते चले हो, जिन हाथों से सिनेमा का टिकट खरीदा हो, जिन हाथों से जुआ खेला हो, जिन हाथों से शराब पिया हो, जिन हाथों से किसी नामहरम औरत को छुआ हो, वो हाथ इस लायक है कि गरीब नवाज को टच करे? तो हमारे इमाम ने कहा अदब यही है कि दूर रहो, 2 गज की दूरी बनाओ। वहीं से हिंदुस्तान ने सीखा है 2 गज की दूरी बहुत जरूरी। इनकी अपना नहीं है, गरीब नवाज की देन है। इमाम अहले की तालीम का असर है। चाहे कितना बुरा भला कहो,
पर मानना उन्हीं को है। 2 गज की दूरी अदबन जरूरी। लेकिन कुछ लोग कहते नहीं चूम सकते, क्योंकि चूमना सिर्फ तो है नहीं। सुभान अल्लाह। चूमने में खतरा ही नहीं, क्योंकि चूमना हराम हो सकता है, चूमना सवाब हो सकता है, चूमना जायज हो सकता है, शिर्क तो हो ही नहीं सकता। अगर कोई अहमदाबाद में साबित कर दे कि चूमना भी शिर्क है, मैं तकरीर बंद कर दूंगा, क्योंकि चूमना शिर्क नहीं है, शिर्क से बचाता है। शिर्क शिकन है, शिर्क तोड़ है। शिर्क से बचना हो तो चूम लिया करो। एक बार होता, जब अल्लाह की ज़ात और सिफात में किसी को शरीक करोगे तभी शिर्क होगा। तो अल्लाह को चूम सकते हो, कोई साहब अल्लाह को चूम लेंगे, छू सकते हो, पकड़ सकते हो, उसका बोसा ले सकते हो। कैन यू किस अल्लाह? वहाँ किसिंग हो सकती है, हगिंग हो सकती, गले लगा सकते हो नहीं। अबे ये सब बंदों की सिफत है। तो चूमना शिर्क है ही नहीं। तभी तो मेरे रसूल ने कहा, अरे हजर अस्वद चूम लो, ताकि इसे जन्नती हजर समझा जाए, खुदा ना समझा जाए। चूमना शिर्क से बचाता है, इसलिए रसूल पाक ने खुद भी चूमा है। किसको चूमा है? हजर को। और ये जो कब्र में वली लेटा बशर को। अबे हजर को चूम सकते, बशर को नहीं। मगर जो पॉइंट मैं बताना चाहता हूं वो ये कि इख्तिलाफ तो है। किसी के लिए चूमना अलाउड, और कोई कहता है नो प्रोहिबिटेड, नहीं चूमना चाहिए। मैंने सुनियो बीच का रास्ता निकाला। हमें कब्र क्यों चूमो? गला को उठा लो, गला चूम लो, वो कब्र थोड़ी है। मेरा भी काम चल गया, कब्र ना चूमो वाली बात भी हो गई। लेकिन इख्तिलाफ है। गौसे आजम की कब्र चूमने पर इख्तिलाफ, गरीब नवाज की कब्र चूमने पर इख्तिलाफ, शाह आलम की कब्र को चूमने पर इख्तिलाफ है। लेकिन सारी दुनिया के सुन्नी मुसलमान एक है कि मां की कब्र चूमने पर कोई इख्तिलाफ नहीं। अंदाजा लगाओ, अकाबिर औलिया की कब्र चूमने पर इख्तिलाफ, लेकिन माँ बाप की कब्र चूमने पर कोई इख्तिलाफ नहीं। अगर कब्र कच्ची है अपना होठ लगा दो, क्योंकि वो तेरी माँ है, वो तेरा बाप है, उसी की रजा में खुदा की रजा है। तो क्यों नहीं करते तुम अपनी जन्नत को रोजाना बोसा? क्यों नहीं चूमते अपनी माँ के कदमों को रोजाना? जब सुबह उठो, जरूरत से फारिग हो जाओ तो नाश्ता बाद में, अम्मा का कदम पहले। चाहे पीर साहब का कदम चूमो चाहे ना चूमो, माँ बाप का कदम जरूर चूमो, क्योंकि वही जन्नत की चौखट है। वो चलती फिरती औरत नहीं, तेरे लिए चलती फिरती जन्नत है। कभी अपनी माँ को औरत ना समझना, जन्नत करना, उससे ज्यादा प्यार करने वाला। दिन हो तो माँ का प्यार, बाप का प्यार, रात को कहीं चले जाओ,